सर नेक्स्ट वाला जी सर। अगर ये वाइवा में सवाल कर दिया जाए कि तुलनात्मक शिक्षा क्या है, तो तुलनात्मक शिक्षा क्या है का जवाब जो है यह है कि तुलनात्मक शिक्षा दो शब्दों से बना है, एक तुलनात्मक और दूसरा शिक्षा। तुलनात्मक का अर्थ है तुलना करना और शिक्षा का अर्थ है शिक्षा प्रणाली से लिया गया है। यहाँ पर शिक्षा का अर्थ शिक्षा प्रणाली से लिया गया है। तो तुलनात्मक शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा प्रणालियों की तुलना। और किससे तुलना? विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों की आपस में तुलना। जिस विषय में या जिस अध्ययन के विषय में हम करते हैं उसी को तुलनात्मक शिक्षा कहते हैं। जब कभी सवाल तुमसे किया जाए कि तुलनात्मक शिक्षा क्या है, तो उसका आप इस तरह से शाब्दिक संदर्भ लेते हुए इसका जवाब देना है। ये कहना है कि तुलनात्मक शिक्षा में दो शब्द हैं, तुलनात्मक और शिक्षा। तुलनात्मक का मतलब तुलना करने से है और शिक्षा का मतलब शिक्षा प्रणाली से है। तो इस तरह से तुलनात्मक शिक्षा का यह अर्थ हुआ कि दुनिया के अलग अलग देशों की शिक्षा प्रणालियों की तुलना करने का जो अध्ययन हम करते हैं, उसी अध्ययन की शाखा को तुलनात्मक शिक्षा कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। दूसरा सवाल है तुलनात्मक शिक्षा की क्या आवश्यकता है? पढ़ चुके होगे पहले भी तुम। इमरान बता सकते हो क्या? एक एक लाइन का जवाब वाइवा के हिसाब से क्या हो सकता है? हेलो, बताओ इमरान। जी सर। तुलनात्मक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? अगर सवाल पूछे कोई वाइवा में तो क्या जवाब दोगे? तुम में से कोई जो है स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना, मुझे भेज देना बाद में। इसका जवाब एक छोटे उसमें वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से कायनात क्या दोगी? सर जैसे किसी देश के स्वरूप या उसकी आत्मा को समझने के लिए शिक्षा व्यवस्था को समझने की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए तुलनात्मक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तुलनात्मक शिक्षा की आवश्यकता के संदर्भ में सही जवाब देने का सबसे सरल वाक्य यह है कि तुलनात्मक शिक्षा की आवश्यकता यह है कि हम अपने देश में दूसरे देशों की शिक्षा की अच्छी बातों को ग्रहण कर सकें। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है। ठीक है? दूसरे देशों की शिक्षा व्यवस्था की अच्छाइयों को अपने देश में ग्रहण करने के लिए, अपने देश में लाने के लिए हम तुलनात्मक शिक्षा पढ़ना हमें जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है? तुलनात्मक शिक्षा का क्षेत्र क्या क्या है? इसका कोई प्रश्न आए, अगर कोई पूछे वाइवा में कि तुलनात्मक शिक्षा के क्या क्षेत्र है, तो इसका क्या जवाब हुआ? सर तुलनात्मक शिक्षा किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करती है, वही इसके क्षेत्र कहलाते हैं। और इसको क्लियर करो। कोई क्लियर करे? तुलनात्मक शिक्षा, चूंकि देखो इसका उत्तर क्या है समझो, वाइवा में इतना शार्ट में ही तुम्हें बताना है। तुलनात्मक शिक्षा चूंकि विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों की तुलना का शास्त्र है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्र में वह सारी बातें आ जाएंगी जो शिक्षा में आती हैं। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों का संदर्भ होता है, शिक्षार्थियों का और उस पाठ्यक्रम का। तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई सारी बातें तुलनात्मक शिक्षा का भी अध्ययन का क्षेत्र होगा।
दैट्स ऑल, कंप्लीट। ये सही मतलब एक कंप्लीट जवाब है ये। कि क्षेत्र का मतलब कि तुलनात्मक शिक्षा में क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्या क्या, जैसे शिक्षा का अर्थ शामिल है, प्राथमिक शिक्षा शामिल है, माध्यमिक शिक्षा शामिल है, सारी शिक्षा व्यवस्था उसमें शामिल है। और शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, तुम लोग जानते हो, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो शिक्षा में 3 ध्रुव हैं, तो सारी चीजें इन्हीं पर केंद्रित होती हैं। शिक्षकों से जुड़ी समस्याएं क्या हैं, छात्रों से जुड़ी समस्याएं क्या है, सब अलग अलग तरह की जितनी समस्याएं हैं वह सब अध्ययन का विषय वस्तु है। ठीक है, वही क्षेत्र है, वही उसका क्षेत्र है। ठीक है, समझ में यस आई बात? अब इसके बाद एक और भी चीज आती है, उपयोगिता। तुलनात्मक शिक्षा की क्या उपयोगिता है, इसका क्या जवाब हो सकता है? इसका एक वाइवा के संदर्भ में इसका जवाब अगर सोचें तो इसका जवाब यह है कि तुलनात्मक शिक्षा के माध्यम से हम अपने देश की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाते हैं। हम अपने देश के शिक्षा प्रणाली में लगे हुए शिक्षकों की कार्य व्यवहार को, उनकी गतिविधियों को, उनकी स्थितियों को अच्छा बनाते हैं, उनके पढ़ाने के तरीके को अच्छा बनाते हैं। इसलिए तुलनात्मक शिक्षा उपयोगी है। विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को सीखने के लिए तमाम ऐसे अच्छे उपकरण विदेशों से ले आने तक सफल होते हैं, इसलिए इसका उपयोग है। वह पाठ्यक्रम जो नई प्रणालियों से जुड़ा हुआ है,